प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको कई गुना आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको कई गुना आगे बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको आगे बढ़ाए। तो निश्चय वो आपको आगे बढ़ाएगा। चाहे आज परिस्थितियां विपरीत हैं, आज आप पीछे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप आगे बढ़ेंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? हम लोग देखते हैं बाइबल में पहला राजा उसका 17 अध्याय में हम लोग देखते हैं एक विधवा स्त्री के बारे में। एलियाई उस विधवा स्त्री के पास आता है और उस विधवा स्त्री से कहता है, मेरे लिए एक गिलास पानी ला। और जब वो पानी लेने जा रही होती है, एलियाई फिर से कहता है, मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी का भी ले आना। वो स्त्री उससे कहती है कि तेरे परमेश्वर की सौगंध, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, क्योंकि अकाल का समय चल रहा है और कुछ भी मेरे पास नहीं है। घड़े में थोड़ा सा मैदा पड़ा हुआ है और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं और मेरा बेटा उस रोटी को बनाएंगे और हम खाकर मर जाएंगे। लेकिन एलियाई ने कहा कि तू पहले मेरे लिए रोटी बना के लिया, इसके बाद तुझे जो मन आता है तू वो कर। लेकिन पहले मेरे लिए बना, फिर अपने बेटी के लिए और अपने लिए बनाना, लेकिन पहले मेरे लिए बना। उस स्त्री ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। इस मैदे की रोटी मैं तुझे दे दूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, एक व्यक्ति की रोटी भी नहीं है। मैं अपने बेटे को जिसे भूख लगी है उसे क्या दूंगी? नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। कहा, कोई रिप्लाई नहीं दिया। कर सकती थी कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये तो लास्ट की रोटी है, मैं इसे खाकर मर जाऊंगी। तू कहीं और से व्यवस्था कर ले। तू तो परमेश्वर का जन है, तो प्रार्थना करेगा और तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो स्त्री सीधे अंदर गई। जो रोटी, जो मैदा उसने रखा हुआ था अपने और अपने बेटे के लिए, उसकी उसने रोटी बनाई और उसको लेकर एलियाई के पास आ गई और एलियाई ने उस रोटी को लिया। बाइबल कहती है कि जब तक अकाल समाप्त ना हो गया, तब तक उसके घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल समाप्त नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसके घर को भंडारों से 100 गुना भर दिया, कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया। समय तक अकाल रहा, लेकिन उस घड़े का मैदा समाप्त नहीं हुआ। क्या हुआ? यहाँ पर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ, क्योंकि उस स्त्री ने जो कुछ उसके पास था उसको एलियाई को दे दिया, परमेश्वर के जन को दे दिया, परमेश्वर के जन को जीवित रखने के लिए दिया, उसे दे दिया। और अपने आप भूखे पेट, अपने आप कुछ नहीं, अपनी चिंता नहीं कि अपने बेटे की चिंता नहीं। यदि वो मैदा उसकी रोटी को एलियाई को दे दूंगी तो मेरा बेटा क्या खाएगा, मैं क्या खाऊंगी, आज रात क्या होगा? नहीं, कुछ भी नहीं। उसने नहीं सोचा। जो उसके पास था उसने एलियाई को दे दिया और तब उसके घड़े का मैदा मल्टीप्लाई हो गया, भर गया, वो फिर समाप्त नहीं हुआ। ऐसे हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह 5,000 अधिक की भीड़ को खाना खिलाते हैं, यहाँ पर एक छोटे बच्चे के पास 2 मछली और 5 रोटियां हैं और वो उन्हें लेकर यीशु को दे देता है। वो नहीं सोचता कि मैं क्या खाऊंगा, मेरे मम्मी पापा क्या खाएंगे, या फिर अन्य बातें। उसने जो कुछ उसके पास था उसने उसे प्रभु को दिया, और जब उसने प्रभु को दिया
तो अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ कि वो भोजन को, वो मछलियां, 5 रोटी इतनी मल्टीप्लाई हो गई, 5,000 अधिक लोगों ने खाना खाया और अंत में 12 टोकरियां बच गई। दोस्तों, जब आप परमेश्वर को अपना कुछ देते हैं, परमेश्वर आपके भंडार को कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं। परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति चाहिए, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर को देने के लिए हिचकिचाए नहीं, जो परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी के लिए हाथ बढ़ाने में हिचकिचाए नहीं, बल्कि अपना बेस्ट निकाल के प्रभु के राज के लिए दें। प्रभु उनके भंडार को कई गुना आशीषित करेगा। लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो सोचते हैं यदि हम प्रभु के राज में बोएंगे, यदि हम प्रभु के राज में देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम फिर फीस कहां से देंगे, हम रेंट कहां से देंगे, हमारा भविष्य कैसे सिक्योर होगा। अनेक प्रकार की बातें उनके मन में। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि ना इस लड़के ने सोचा और ना इस स्त्री ने सोचा। उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया और जब उन्होंने अपना बेस्ट दिया, परमेश्वर ने भी अपना बेस्ट दिया। परमेश्वर ने उनको सोर्स को कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। हम अपने जीवन में भी अप्लाई करते हैं। हम परमेश्वर के राज के लिए कमी नहीं करते। जो कुछ हमारे पास है और जितना हम कर सकते हैं, हम करते हैं और परमेश्वर हमें मल्टीप्लाई कर रहा है, परमेश्वर हमें बढ़ाता चला जा रहा है। इसी प्रकार से आपको भी करना है, आपको भी सीखना है। इन बातों को अपने जीवन में देना आपको सीखना है, एक्सक्यूज नहीं, आपको देना सीखना है। जब आप परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको सीखना है, क्योंकि ये बिबिकल है, बिबल सिद्धांत है, प्रिंसिपल है बाइबल का कि आपको सीखना है। जब आप परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए देते हैं, तो परमेश्वर आपको कई गुना आशीषित करते हैं, कई गुना आपको आशीष देंगे। इसलिए मलाकी की किताब कहती है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर से आशीषों की वर्षा करता हूं। नहीं, परमेश्वर का वादा है कि वो आपको कई गुना बढ़ाएगा, कई गुना आशीषित करेगा। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये बाइबल कह रही है। यदि आप इसके अनुसार करते हैं, अपने जीवन में परिस्थितियों को ना देखकर आप परमेश्वर के राज में बोते हैं, अपनी परिस्थिति को ना देखकर आप अपने कदमों को, अपने हाथों को बढ़ाते हैं, बहुत आशीष देगा, बहुत आगे बढ़ाएगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।